नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जल जीवन मिशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा चुकी है। गिरफ्तारी बदले की भावना का उदाहरण है, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत जो कि पूर्व सीएम हैं, और महेश जोशी जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं कह रहे हैं कि मैंने कोई अनियमितता नहीं की है, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, ये भी कह रहे हैं। और दरअसल पूछताछ के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने महेश जोशी की गिरफ्तारी की है और ईडी पूछताछ से बच रहे थे। महेश जोशी पर फर्जी टेंडर पास कराने का आरोप लगा हुआ है, बिचौलिए को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा और इसी के तहत ये गिरफ्तारी पूर्व मंत्री महेश जोशी की, जो इन तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने कोई अनियमितता नहीं की है, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं। और बड़ी जानकारी ये कि पूछताछ से बच रहे थे महेश जोशी, जिन पर फर्जी टेंडर पास करने का आरोप लगा है और ये भी आरोप लगा है कि बिचौलियों को फायदा पहुंचाया गया है। तो जेजेएम मामला, ये जल जीवन मिशन घोटाले में कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेश जोशी को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। 8 घंटे तक पूछताछ हुई और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से महेश जोशी ने इनकार किया और कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। और इस गिरफ्तारी के बाद राजनीति गर्मा चुकी है राजस्थान में। पूर्व सीएम गहलोत ने ट्वीट करके सीएम भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है और कह रहे हैं कि बीजेपी का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन चुके ईडी द्वारा पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। और इसी पर सोमू आनंद इस वक्त ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू, ईडी की कार्रवाई 8 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई पूर्व मंत्री महेश जोशी की, जो अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं और गहलोत कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है पूरी कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए, महेश जोशी को जब गिरफ्तार किया गया, जब वो मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे तो मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की। उस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने कोई पैसा नहीं खाया है और मैं इसे साबित कर दूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया, क्योंकि महेश जोशी उनके खासे करीबी माने जाते हैं। जब सियासी संकट आया था राजस्थान में, तब महेश जोशी उन नेताओं में थे जो अशोक गहलोत के साथ बहुत मजबूती से खड़े थे और इसीलिए उनका टिकट भी कटा। हवा महल विधानसभा से वो विधायक थे और उसके बाद मंत्री बने थे। इस घोटाले में अब तक जो जांच में, ईडी की जांच में जो चीजें सामने आई हैं, करीब 900 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितता जो है वो साफ तौर पर सामने आई है। खासकर 2 कंपनियां, श्याम और गणपति ट्यूबवेल जो कंपनी है, उसको जो टेंडर दिए गए, ये माना गया कि उनके पास ऐसे वर्क एक्सपीरियंस नहीं थे कि उनको इतने बड़े टेंडर दिए जा सके। और इसमें सीधे तौर पे मंत्री की भूमिका है, ये ईडी ने पाया है। ईडी जब अपनी जांच कर रही थी और जो दूसरे आरोपी थे उनसे पूछताछ कर रही थी, उसी दौरान विशाल सक्सेना जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसने ईडी को यह बताया कि संजय बढ़ाया जो कि मंत्री का खासा करीबी है, वही पूरे डिपार्टमेंट को ऑपरेट करता था। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के टेंडर देने और उसके बाद पैसे लेने तक में उसकी सीधी भूमिका होती थी और वो मंत्री के लिए काम करता था। यहां तक कि जब विशाल सक्सेना ने ये कहा मंत्री से कि मुझे जयपुर में ही रहना है, कहीं किसी और जगह मेरा ट्रांसफर ना कराया जाए, तो मंत्री ने उसे संजय बढ़ाया से बात करने को कहा था। संजय बढ़ाया की भूमिका जिस प्रकार की है इस पूरे मामले में, उसी आधार पे महेश जोशी को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी ने यह कहा है कि महेश जोशी के लिए ही संजय बढ़ाया काम करता था। फिलहाल अब उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई है, क्योंकि 4 दिनों की वे रिमांड पर भी हैं महेश जोशी। बताया यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इस दौरान ईडी की टीम उन्हें जलदाय विभाग के दफ्तर, उनके घर भी लेके जा सकती है, जहां से कुछ और दस्तावेज खंगाले जा सकते हैं। और ये संजय बढ़ाया जो पूरा ऑपरेशन ऑपरेट करता था, जिसका जिक्र लगातार आ रहा है पूछताछ में, इस पर क्या कार्रवाई हुई है और इससे पूछताछ हुई है क्या? बिल्कुल, देखिए, संजय बढ़ाया को भी गिरफ्तार किया था ईडी ने। संजय बढ़ाया से भी पूछताछ हुई है और उसने भी कई महत्वपूर्ण बातें जो है वो ईडी की टीम को बताई हैं। खास करके विशाल सक्सेना के बयान के आधार पे मंत्री महेश जोशी को आरोपी बनाया गया है। वो एक अप्रूवर के तौर पे इस केस में सामने आया है और तमाम जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो पदमचंद जैन हो, पीयूष जैन हो या महेश मित्तल, जो ठेकेदार हैं, जिनकी भूमिका साफ तौर पर इस
बड़े टेंडर्स में रही है, उनसे भी ईडी की टीम ने पूछताछ की है। कोई इनपुट अब तक मिल पाया है क्या पूछताछ में, 8 घंटे की पूछताछ में? क्योंकि ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं इनको सिरे से खारिज कर रहे हैं महेश जोशी और उनकी पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेता। कोई ऐसा इनपुट 8 घंटे की कार्रवाई में ईडी की? देखिए, फिलहाल जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो शुरुआती कुछ चीजें ईडी को जाननी थी टेंडर्स के बारे में, और वो चीजें पूछी गई हैं। महेश जोशी ने उसका जवाब दिया है। हालांकि इस आधार पे अभी ये कहना कि इसमें जांच में कोई मदद मिल पाएगी, फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ईडी ने इसीलिए 4 दिनों का रिमांड भी लिया है। तो अभी 4 दिनों की पूछताछ में संभव है कि ईडी के हाथ कुछ ठोस लग सकता है, लेकिन कल की पूछताछ में ईडी के हाथ फिलहाल कुछ नहीं आया है। महेश जोशी बार बार ये दोहराते रहे कि उनकी किसी हम्म, ठीक है सोमू, अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि कार्रवाई इस मामले में लगातार जारी है ईडी की। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। पिछली अशोक गहलोत सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 अप्रैल की दोपहर को पूछताछ के लिए महेश जोशी ईडी कार्यालय गए थे और जल जीवन मिशन घोटाले में गुरुवार को दिन भर अधिकारियों ने जोशी से पूछताछ की। जांच एजेंसी महेश जोशी को पिछले काफी समय से पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन महेश जोशी व्यक्तिगत कारणों की वजह से नहीं जा रहे थे। वहीं गुरुवार को वो खुद ईडी कार्यालय पहुंचे थे और इसी दौरान पूछताछ के बाद ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनके बयान लेके मेरे खिलाफ कोई बात दरअसल राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में जल जीवन मिशन स्कैम सामने आया था, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा। इस मामले में कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पहले एसीबी ने इस स्कैम की जांच पड़ताल की और फिर ईडी ने इस मामले में एंट्री मारी। इसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने रेड मारी और पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस भी भेजा था, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर टीम ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि महेश जोशी पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। आज उन्हें फॉर्मली ईडी ने पीएमएलए में अरेस्ट कर लिया है और उन्हें अभी मेडिकल के लिए लेके गए हैं। यहाँ पर जाते जाते महेश जोशी ने कहा है कि वो बेकसूर है। ये काफ़ी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था और इलेक्शन के दौरान इसे किरोड़ी लाल मीणा ने काफ़ी जोर शोर से भी उठाया था। जयपुर से कैमरा पर्सन जसराज और सुशांत पारिक के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।